हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के सेशन में आज आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा में जो पेपर आया था उसके साइंस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन देखने को मिले उनके आंसर की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवाई जाएगी। तो जिस भी साथी ने वनपाल का पेपर दिया है उसको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए। इसमें साइंस और कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आए उनका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इसके साथ में LDC भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 5 जुलाई को होने वाला है वो भी इन क्वेश्चनों के पैटर्न को समझे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैंने एक जो मैराथन साइंस की करवाई थी LDC भर्ती परीक्षा के लिए फिजिक्स वाले, उसमें से भी आपको मतलब वनपाल में 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो जो भी साथी LDC की एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें मैं यही कहूंगा कि वो क्लास लेकर जरूर जाइए ताकि आपको पछतावा नहीं हो। उस क्लास से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको LDC के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो तो आपको मैं बताऊंगा ही। उसके साथ में आप लोगों को ये देखना है कि किस प्रकार से आपको अपनी LDC के पेपर को भी एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इस सेशन में अपने आंसर की रहने वाली है साइंस और कंप्यूटर। उसके बाद में मैं मैथमेटिक्स जीके वाले आंसर की भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यहाँ का जो भी वीडियो आपको डाला गया है किसी भी टॉपिक का उसे जरूर देख के जाए जब भी कोई कंपटीशन के एग्जाम हो। मैंने इस चैनल के ऊपर साइंस करवा रखी है, कंप्यूटर करवा रखा है, मैथमेटिक्स करवा रखी है, राजस्थान जीके में सब कुछ करवा रखा है, तो उन्हें जरूर देख के जाइए। तो पहला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन आया है आज। इसमें एक है कि एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप TT एक समयुग्मजी अप्रभावी बोने TT के साथ में क्रॉस करवाया जाता है। F1PD के पौधों में स्वनिषेचन करवाया जाता है जिससे F2PD उत्पन्न होती है। F2PD में समयुग्मजी प्रभावी TT व्यक्तियों और समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों का जीन प्रारूप क्या होगा? क्या पूछा है? जीन प्रारूप पूछा है। तो अपने को TT का पूछा है और TT का पूछा है। तो अपन जानते हैं TT कितना होता है? 1 होता है। T और ये वाला T कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अपने को पूछा इसमें और इसमें है तो ये कितना हो जाएगा? 1:1, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, LDC में भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो सभी साथियों को मैं यही कहूंगा इन क्वेश्चनों को जितना जल्दी हो सके एग्जाम में करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1-2 मिल जाए तो सही करके निकल जाओ। जैसे यहाँ पर टमाटर है, अपन सभी जानते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, मतलब D में 1 होना चाहिए। अब आपको दूसरे मिलाने ही नहीं है। देखो D में 1 केवल 1 में ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ये बहुत आसान हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अब अपन एक एक को मिलाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे तो भी उत्तर तो लास्ट में वही निकलना है। इसलिए अपने को जितना जल्दी हो सके आंसर निकालना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अभी अपन सभी जानते हैं सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, नारंगी के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सभी जानते हैं, दही में भी पूछ ले, कट्टे दूध में भी पूछ ले तो कौन पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। क्लियर है? नारंगी में पूछ ले या नींबू में पूछ ले, दोनों में कौन सा हो जाएगा? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल हो जाता है। और यदि आपको किसके अंदर पूछ ले? सिरका में, तो हाँ दे ही दिया ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखो आरोही अवरोही इस प्रकार का टाइम लेने वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो इनका विशेष ध्यान रखना है। आरोही क्रम पूछा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन में 10 नंबर। अपन जानते हैं किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नियोन में 10 होता है। मैग्नीशियम, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम 12 होते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम में कैल्शियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर कितना हो जाएगा? 18 और सल्फर के अंदर 16। तो यहां से यदि अपन इनको सबसे पहले, अब देखो इनको मैं जो सही का निशान है उसको हटा देता हूं। ए सबसे पहले आना चाहिए, ए के बाद में बी फिर सी,
सॉरी ए बी और डी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक बार वापस देख लेता हूं मैं। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ बिल्कुल सही है, पोटेशियम का 19 होता है, 18 नहीं होता है। चलो जी आगे। कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को उठाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये कंप्यूटर का कर्सर है। ये देखो यहां पर ये जो ब्लिंकिंग करता है उसको अपन कर्सर बोलते हैं। इस कर्सर का बाईं ओर यहां का यदि कोई क्वेश्चन है उसको डिलीट करना है, और यहां का देखो दाईं ओर का डिलीट करने के लिए डिलीट बटन काम में लेते हैं, लेकिन यहां पूछा है बाईं ओर के लिए अपन क्या लेते हैं? बैक स्पेस काम में लेते हैं। तो इसका आंसर भी क्या रहने वाला आपका? डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? क्वथनांक सबसे कम किसका है? तो यहां पर क्या दिया है भाई? एथेनॉल, मेथेन, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। मेथेन का क्वथनांक सबसे कम होता है। ये क्या मैथ का क्वेश्चन आ गया क्या बीच में? 16 श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। 25 दिनों में 150 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाते हैं। यानी ये, चलो मैथ का क्वेश्चन आ गया, बीच में करवा ही देता हूं कि ले लिया इन्होंने। क्या दे रखा है भाई? थोड़ा सा इसको एक बार मैं साइड में कर देता हूं, यहां करवा देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 शब्द लिखना है, व्यक्ति, काम और समय। क्या लिखना है? व्यक्ति, काम और समय। कितने व्यक्ति है भाई? 16 व्यक्ति। 16 व्यक्ति काम क्या कर रहे हैं? 25 दिनों में, ये रहे 25 दिनों में, ये काम है इनका। 150 मीटर लंबाई, 150 गुणा कितनी है? 20 मीटर चौड़ी गुणा 20 गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर लंबी दीवार को। कितने दिन में, समय कितने ले रहे हैं? 6 घंटे। 6 घंटे में करते हैं। 6 घंटे काम करते हैं और 25 दिनों में, मतलब 25 इनका काम नहीं है, 25 भी समय है। तो यहां से 25 को उठाओ और गुणा में 25 कर दो, ये उनका टोटल समय हो जाएगा। उसके बाद में क्या पूछा है? 12 श्रमिक, यहां 12 हो जाने चाहिए, जो 8 घंटे काम करते हैं। तो मान लेता हूं 8 घंटे काम कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा है। तो दिनों को संख्या को डी मान लेता हूं यहां पर। और क्या करते हैं? ये 800 लंबाई है, 15 मीटर चौड़ाई है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 6 मीटर ऊंचाई है। अब इस प्रकार से यदि इनको देखें तो यहां से देखो ऐसे क्रॉस कर दिया करो, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बराबर होंगे। यानी 16 गुणा 800 गुणा 15 गुणा 6 गुणा, अभी तो हो रहे ना, गुणा 6 गुणा 25, ठीक है ना? बिल्कुल बराबर हो जाने चाहिए किसके? यहां से 12 गुणा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं इसको, 12 गुणा 150 गुणा 20 गुणा 2 मीटर ही थी ना, हाँ, गुणा 8 गुणा डी। अब डी का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां से काटो, जो कैंसिल होने वाले हैं उनको काट दो। तो यहां से यदि मैं देखता हूं 25 छिके 150, 6 बार कट गए और इस 6 से ये 6 कट गए, ठीक है? यहां से खेल खत्म हो गया। फिर कोई काटने वाला है क्या? 6 दूनी 12, कितनी बार कट गया? 2 बार। देखो इस 2 को 20 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 40, 40 दूनी 80, यानी यहाँ कितने आ जाएंगे? 20। और फिर 8 दूनी 16, तो 16 से 16 कट गए, तो सारे कट गए। इधर डी बचा, डी बराबर इधर कितना बच रहा है भाई? ये 2 तो कट गया, क्या कट गया होगा? इधर कितना बच गया? 20, 15 दूना 30, 30 का आंसर 300, यानी डी का मान 300, तो यहाँ 300 आ जाएगा। चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? तो वृक्क किसका भाग है भाई? उत्सर्जन का भाग होता है वृक्क। किडनी किसका होता है? उत्सर्जन तंत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में कार्बोहाइड्रेट कहाँ संग्रहित रहता है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पादपों में संग्रहित रहता है? तो पादपों में ये स्टार्च के रूप में रहता है और मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव है। देखो अलैंगिक
मतलब जहां पर लैंगिक जनन नहीं होता वो होता है अलैंगिक, जैसे मुकुलन है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, और केला है, केला के अंदर अपन बात करें तो कायिक, ये सारे के सारे अलैंगिक है तो केला हो जाएगा। कुत्ता लैंगिक जनन करता है, कुत्ता नहीं आएगा। अमीबा में द्विखंडन होता है, और यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन अपन मान सकते हैं। तो यहां पर अपन मानेंगे ए, सी और डी, ए, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? सही। देखो अपन मानते हैं श्लेष्मा झिल्ली लगी हुई होती है, वो श्लेष्मा झिल्ली कहां पर होती है? आमाशय की दीवारों पर होती है, बहुत मोटी भित्ति होती है जो क्या करती है, जैसे अपने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है वो एसिडिक प्रवृत्ति अम्ल है, तो इससे अपने को जलन महसूस ना हो, इसलिए यहां पर क्या पाई जाती है? श्लेष्म। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ कुछ घटनाएं हैं और वो किस घटना पर आधारित है, जैसे साफ आसमान का नीला रंग दिखाई देना। तो ये देखो मैंने मैराथन करवाई थी, ये रहा आकाश के नीले दिखाई देने का कारण, आसमान का नीला रंग किसके कारण है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। उसके बाद में इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण यानी परिक्षेपण के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना किसके कारण है? परावर्तन। ये रहा क्वेश्चन, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है परावर्तन। तो यहां डी के अंतर्गत आपका 2 होना चाहिए, डी में 2 देखो केवल एक ही में ही है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग होता है। ये सारी की सारी यूट्यूब पर है, मैं कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं चलाता हूं, ध्यान रखना। सब कुछ कहां पर प्रोवाइड करवाता हूं? यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवाता हूं, और ऐसी क्लासें डाली हुई है जहां से हूबहू क्वेश्चन पूछता जाता है। तो आपको इस चैनल को से जुड़ जाना है, और जो भी क्लास में दूं उसे जरूर पढ़ के जाना है। देखो यहां पर सीधा सीधा पूछा, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग होता है। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था पशु परिचर में, और मेरा करवाया भी है, मैग्नीशियम यूट्यूब पर क्लास है। इसका फिता ज्वाला में जलाने पर श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। कौन सी ज्वाला के साथ? श्वेत यानी सफेद। आंसर नंबर डी। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? तो सबसे पहले अपन ये विक्रिया बनाते हैं भाई, कौन से? ये देखो 10th की किताब से सीधी सीधी ये विक्रिया उठाई गई है। 10th की जो किताब है ना, वहां से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH में मिलाया जाता है। तो कौन सी विक्रिया होती है? ये सीधी की सीधी विक्रिया वहां पर दे रखी है। तो यहां से अपन मानते हैं कि ये H है ना, ये यहां से निर्मुक्त होता है, और इस OH के साथ में क्या बना लेता है? एक तो H2O बना लेता है। क्लियर है? यहां से ये Na है, यहां जुड़ जाता है CH3COONA बन जाता है। प्लस में देखो यहां से क्या निर्मित हो गया? यहां से H निकला, एक OH, यहां से O निकल गया, ये H, तो H2O तब बन गया। तो यहां से एक ऑक्सीजन की कमी होगी जो किसके रूप में निर्मुक्त हो जाएगी? CO2 के रूप में। अब देखते हैं इससे क्या होगा। अपन मानते हैं कि यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, क्योंकि CO2 प्रवाहित जिसमें भी करते हैं तो वो दूधिया बना देता है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह जलती हुई ठोस को बुझा देता है। देखो CO2 गैस होती है, किसी भी चीज को बुझा सकती है ना, CO2 बुझाने वाली गैस है, तो ये भी सही है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। ये देखो दोनों एक दूसरे से घुल के ये अभिक्रिया हुई है, ये सही है। यह तीखी गंध होती है, तो CO2 तीखी गंध नहीं होती है। तो यहां से अपन देखेंगे तो A, B और C सही है। क्या सही है? A, B और C सही है। C आंसर यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस, ये देखो मेरा हूबहू कराया हुआ क्वेश्चन है, और LDC का ये मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने PYQ करवाए हैं। वो देखो, एक उत्तल लेंस
अपनी से 50 सेंटीमीटर के ऊपर दूरी रखी, एक का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखो प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है यानी समान है तो सुई की उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। मैंने पढ़ाया था उत्तल लेंस पूछ ले तो अपने को एक दर्पण याद रखना है, उत्तल लेंस का पूछा तो अपने को अवतल दर्पण, क्या मानना है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का 2f1 किसका काम कर रहा है, सी पर। सी का प्रतिबिंब सी पर बनता है यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे बनेगा, 50 सेंटीमीटर पर, तब समान आकार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। न्यूमेरिकल है लेकिन जो मैंने विधि बताई थी उससे हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन एलडीसी में पक्का आएगा, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी जानते हो, लेड और वे। ये रहा लेड पीबी धातुओं में करवाया हुआ और इसका ऑक्साइड बनता है वो पीबीओ बनता है जिसे लिथार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं को सही क्रम। देखो मैंने बायोलॉजी कहीं नहीं करवा रखी यूट्यूब पर, इसलिए बायोलॉजी वाला क्वेश्चन का कोई प्रूफ नहीं है। इनको प्रजनन की अवस्थाओं, सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले युग्मक बनता है या युग्मनज बनता है। सबसे पहले युग्मक बनते हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु युग्मक होते हैं। युग्मक से जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। युग्मनजों से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से नवोद्भिद यानी बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, बी, उसके बाद में सी, फिर डी, फिर ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो घटना कौन सी कहलाती है, अपवर्तन। अपवर्तन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा अपना क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ, देख लेना अच्छे से। अपवर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता, अपरिवर्तित रहते का मतलब कौन सा गुण बदलता नहीं है, आवर्ती। ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, आवर्ती। आपका हूबहू करवाए हुए क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये ही मेरिट निर्धारित करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन अपनी क्लासों से, मतलब मैंने मैराथन दिए प्रकाश के टॉपिक से, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों के तीनों अपने क्वेश्चनों से हूबहू मिले। तो एलडीसी वाले गलती ना करें, उसको जरूर देख के जाना उस मैराथन क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है। ये रहा जैव और ये रहा अजैव। अजैव के अंदर मैंने क्या लिख रखी है, पॉलीथीन, ये पड़ी प्लास्टिक, और केले के छिलके क्या है, ये रहा सब्जियों के अपशिष्ट यानी खाद्य अपशिष्ट, ये रहा, और कागज, सूती कपड़े, कृषि और पत्तियां, ये वगैरह इधर पड़े, सारे के सारे देख सकते हो, ठीक है ना। और ये अजैव में चिकित्सीय अपशिष्ट, धात्विक अपशिष्ट, कांच के टुकड़े, इसको देख के जा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर, ऐसे क्वेश्चन अंतर करेंगे आपकी मेरिट का भी। अब ये देखो, ये रहा 2H2O और ये रहा हाफ H2O, 2 में से 1/2 को घटाओगे, 2 दूनी 4 में से गया तो 3/2, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन, यूट्यूब पे है, मैं मेरे ऐप का कोई प्रचार नहीं कर रहा, कोई भी क्लास मिलेगी आपको, हर क्लास YouTube के ऊपर मिलेगी, ये विशेष ध्यान रखना। चाहे कभी भी कोई भी क्लास हो, अपनी क्लास मिलेगी, शानदार कंटेंट होता है और हर कंटेंट YouTube के ऊपर करवाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, परीक्षा से पहले कोई भी एग्जाम हो उसकी जो भी क्लास है उसे जरूर देख के जाया करो, ठीक है ना। CPU के घटक होते हैं, ये रहा CPU के घटक, CPU, ये रहा 3 भाग, CU, ALU, CPU रजिस्टर, ये रहा, बताओ जी, लॉजिक यूनिट, ये रहा कंट्रोल यूनिट, ये रहा रजिस्टर और मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी यहां पर क्या पूछा है, CPU के 3 ही घटक हैं, 3 घटक है, तो ये तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें मेमोरी। तो यहां से यदि मैं इसको एक बार देखने की कोशिश करता हूं, इस चीज को क्या दिखा है, ये 3 यूनिट होता है CPU के घटक, लॉजिक यूनिट, ये रहा ALU, ये रहा कंट्रोल यूनिट CU, और ये रहा रजिस्टर, ये रहा रजिस्टर, CPU रजिस्टर, 3 ही होते हैं, इसके ध्यान रखना। CPU अस्थायी मेमोरी है, CPU रजिस्टर क्या है, अस्थायी मेमोरी है। तो यहां से यदि अपन CPU के घटक तो 3 है इस बी में, और वैसे रजिस्टर मेमोरी, यदि कोमा देखो यहां लगाया हुआ, यदि ये नहीं होता ना
तो ये भी आंसर सही था, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर भी एक अस्थायी मेमोरी है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर बी रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? बी। ये हो सकता है लास्ट में कहीं डिलीट करना पड़ जाए बोर्ड को, लेकिन इसका अभी करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः किसमें होते हैं? तो अपने को पता है प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एमिनो अम्लों में, क्योंकि शरीर को आवश्यक एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। लेकिन आवश्यक होते हैं, एक अनावश्यक होते हैं। तो कुछ तो अपने शरीर में बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। तो प्रोटीन तो एमिनो अम्लों में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और वसा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज होता है ना, लाइपेज, लाइपेज वसा को किसमें तोड़ता है? ये एक से ही हो जाता है, वसा को वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? ग्लिसरॉल में। एक से ही आंसर हो जाता है आपका, एक में ये दो बात लिखी हुई है। लाइपेज एंजाइम होता है, वो वसा को वसीय अम्ल और किस में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल में। तो ये साइंस के क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे जो यहाँ से, हालांकि वो दूसरा क्वेश्चन भी करवाया हुआ ही है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कौन ढूंढेगा यूट्यूब पे जाके। तो आप लोग हमेशा इस चैनल से जुड़ सकते हो, और यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जाता है ऑथेंटिक और केवल एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाता है, केवल और केवल एग्जाम में पूछा जाने वाला दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में तीर मारने वाला कंटेंट होता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप लोग बताना कि आपके इन साइंस के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन में से कितने सही है और कितने गलत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थी।